हेलो, माय नेम इज़ पंकज। हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से मोबाइल ऐप बनाना। आज हमें बनाना है एक सिंपल कैलकुलेटर। ये हमारी 8th वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। ये डिटेल में आज पूरा इसे समझेंगे। तो कोई भी जो ऐप होता है वो शुरू होता है वाइड मेन से, और वाइड मेन में जो रन हो रही है वो माई ऐप क्लास रन हो रही है। माई ऐप क्लास रिटर्न कर रही है मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप एक थीम होती है। और इसकी थीम में जो होम है ये पूरा डिज़ाइन है जो हमें बनाना होता है, जो कि ये वाली क्लास हमारी बनी हुई माई फर्स्ट क्लास। लेकिन आज इसे हम एकदम स्क्रैच से बताएंगे ये पूरा किस तरह से बना हुआ है। तो हमारा जो बेसिकली काम स्टार्ट होता है ये माई फर्स्ट क्लास से होता है। इससे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सभी ऐप ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं क्योंकि हम दोबारा से डिजाइन को बनाएंगे। तो STF हम एंटर करते हैं तो ये हमें क्लास बना दे। इसका हम नाम रख सकते हैं माई कैलकुलेटर। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर साइन कर दूंगा, यानी कि मैं इस क्लास को हटा के ये वाली क्लास लगा दूंगा। अभी देखोगे एकदम ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्लास है ये रिटर्न करती है, यानी कि विजिट बिल्ड फंक्शन का मतलब ये वो फंक्शन है जो कि हमारा डिज़ाइन बनाता है। यहाँ पर प्लेस होल्डर है, इसे हटा कर हम ले लेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या करता है? स्कैफोल्ड एक बैकग्राउंड थीम देता है मोबाइल की। मालूम मैं इसमें ऐप बार ले लेता हूँ, तो ऐप बार अगर मैं ले लेता हूँ और ऐप बार में होता है टाइटल, और टाइटल में टैक्स देता हूँ माई ऐप। ठीक है, अब मैं इसे, ये टाइटल है, टाइटल, तो अब मैं इसे रन कर देता हूँ तो ये इस तरह से आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ऊपर वाला जो होता है बॉर्डर, तो ये जो है ये हमारा ऐप बार होता है। ठीक है, लेकिन हमें इस ऐप में इसका यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ बॉडी का यूज़ करना है। तो मैं ले लेता हूँ नीचे बॉडी। बॉडी क्या होता है? ऐप बार के अलावा जो भी स्पेस है बॉडी है। ठीक है, बॉडी में मैं ले लेता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का मैं कलर दे देता हूँ, कलर, कलर डॉट डीप ऑरेंज, और शेड देता हूँ तो हम इसका 200। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? हमें ऐप बार तो हटा देना है क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे जो कंटेंट से दो हिस्सों में तोड़ना है, ऊपर तो डिस्प्ले वाली स्क्रीन आएगी यहाँ पे, और नीचे आएंगे बटन। ठीक है, तो मैं इसमें ले लेता हूँ कॉलम, COLU, चिल्ड्रन। कॉलम क्या करता है? बेसिकली कॉलम दो ऑब्जेक्ट को, यानी कि दो विजिट को ऊपर नीचे दिखाता है। सी कॉलम, कॉलम के अंदर मैं ले लेता हूँ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में दो कंटेनर ले लेता हूँ, कंटेनर, कंटेनर, और एक कंटेनर और ले लेता हूँ कंटेनर, और इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं ऊपर वाले की। मान लीजिए मैं इसकी विड्थ देता हूँ, हाइट, हाइट में इसके देता हूँ 320, हाइट 320, और इस वाले की हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट 400। ठीक है, और इसकी विड्थ दे देता हूँ। अगर मुझे पूरी विड्थ इतनी जितना डिस्प्ले है उतनी ही विड्थ देनी है तो उसके लिए मुझे लिखना होता है विड्थ, उसके लिए मुझे लिखना होता है मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। इसका मतलब ये उतनी ही विड्थ लेगा जितना कि हमारा। ठीक है, तो इस तरह से विड्थ नीचे दे देंगे। जो डिस्प्ले की विड्थ है वो इसके बराबर ही होती है। हम कोमा लगा देते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, कलर वाइट। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारी डिस्प्ले जो है दो हिस्सों में बन चुकी है। ऊपर वाला मैंने अब बार हटा दिया था। ठीक है, तो ये वाइट वाला है, यहाँ हमें बनाने हैं बटन, और ये पर दिखानी है जो भी डिस्प्ले हमारा बनेगा। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए हम इसमें ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अगर आपको नहीं पता ग्रिड व्यू कैसे यूज़ होती है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चाइल्ड इसमें लेंगे ग्रिड व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ग्रिड व्यू बिल्डर दो पैरामीटर लेता है, एक तो ग्रिड डिलाइट और दूसरा आइटम बिल्डर। ठीक है, ये हम, ठीक है, अब ग्रिड व्यू बिल्डर में हम दे देते हैं सिल्वर, सिल्वर डेलीगेट फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट। ठीक है, इसे क्या, ये क्या चीज़ है? इसमें पैरामीटर जाता है हमारा क्रॉस एक्सेस काउंट। मान लो मैं देता हूँ 4,
और आइटम बिल्डर में मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। इसे डिटेल में समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए, INDX। अगर मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा ऐप बन नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसे इस इंडेक्स INDX, और ये रिटर्न करता है एक विजिट रिटर्न। अभी क्या एक्चुअली ये ग्रिड बना देगा, किस चीज़ की ग्रिड, हम जो भी इसे ऑब्जेक्ट देंगे। मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसे, मैं इसे दे देता हूँ टेक्स्ट हेलो, ठीक है। अब मैं इसे सेमीकोलन और यहाँ पर मैं इसके पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 8, इसे रन करता हूँ तो इसका मतलब ये है, ये इस तरह से हमारी चीज़ों को बना देता है, ठीक है। तो हमें इसकी जगह अपने नंबर लेने हैं जो भी हमारे कैलकुलेटर में नंबर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसके यहाँ इसको कर देता हूँ रैप विद कंटेनर। रैप विद कंटेनर का मतलब इसके चारों तरफ हम एक कंटेनर बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। अब कंटेनर का हमें बॉर्डर देना पड़ेगा, तो बॉर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन, और डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में हमारा आता है बॉर्डर, बॉर्डर डॉट आल, और इसका कलर देता है कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक पैरामीटर और होता है क्रॉस एक्सेस काउंट का मतलब ये है कि ये एक रो में 4 एलिमेंट दिखाएगा। अगर मैं इसे 3 कर देता हूँ तो ये जो हमारा 3 एलिमेंट जो है शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारे एलिमेंट हमारे बना देगा, लेकिन हम जो है 16 ही नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं आइटम काउंट 16 का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमें 16 ही ऑब्जेक्ट बना के देगा। इसकी हेड को मैं बड़ा कर देता हूँ, मान 460 ले लेता हूँ, तो ये इस तरह से हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें बटन बनाने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे संख्या होती है 1 से 9 तक, और जो प्लस माइनस के सारे हम सिंबल ले लेते हैं। ये हम नीचे वाले उसमें जाएंगे तो ये वे सिंबल हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अब इसे यहाँ पर रख लेते हैं। ये क्या है, बेसिकली ये सिंबल है, ओवरराइट के ऊपर रखना पड़ेगा इस तरह से हमें। तो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है जो हम लिख सकते हैं या जो हमें डिस्प्ले करानी है, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे 9 8 यानी कुछ भी हमें डिस्प्ले कराना था टेक्स्ट के अंदर, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे जो हेलो है ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट के अंदर हेलो लिखा हुआ है स्ट्रिंग है, ठीक है। हमें इस हेलो की जगह जो है ये नंबर लगाना है। मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर मैं हेलो की जगह 2 नंबर ले लेता हूँ तो ये हेलो की जगह 2 नंबर दिखाएगा, ठीक है। इसे मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, तो अब ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 2 नहीं दिखाना, हर एक में अलग अलग ये नंबर दिखाना, तो क्योंकि ये 16 ही नंबर है, 16 ही हमारी ग्रिड है, तो इसके लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट है आइकॉन बटन लिस्ट, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ तो हम यहाँ टेक्स्ट के अंदर दे देंगे ये लिस्ट। लेकिन लिस्ट में हमें एक एलिमेंट उठाना है। अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो इसका मतलब है हमारा लिस्ट का पहला एलिमेंट ही उठा लेगा। अब देखो, ठीक है, पहला एलिमेंट ले लेगा। मान लो मैं इसमें 4 लिख देता, 0 का मतलब है कि पहला एलिमेंट इसका 0 कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट 8, तीसरा फर्स्ट 8, सेकंड 7 और थर्ड प्लस। अगर मैं इसमें थर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ तो आप देखो सभी में हमारा प्लस आ जाए। लेकिन हमें सारे एलिमेंट लेने हैं क्या करते, तो उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जो हमारा आइटम बिल्डर होता है, इसमें जो इंडेक्स होता है ये बताता है कि हमारा कौन सा कंटेनर है। तो पहले कंटेनर के लिए 0, दूसरे के लिए 1। अगर मैं यहाँ पर पहले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं कर देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। इसे कौन चला देता हूँ, अब ये चलेगा, इन्वर्टेड कोमा में आएगा, क्योंकि ये
स्ट्रिंग में काम करता है, स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये इस तरह से हमारा इंडेक्स आ गया। ठीक है, लेकिन हमें यूज़ करना है हमारी ये वाली लिस्ट, तो इसके लिए हम लिखेंगे ये वाली जो लिस्ट है बटन आइकॉन लिस्ट, बटन आइकॉन लिस्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे इंडेक्स, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा इंडेक्स, तो ये ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट हमारे इस तरह से वहाँ से वो उठा लेगा। तो देखो ये सारे एलिमेंट हमारे आ चुके हैं। इसका हम टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं साइज, तो इसके लिए हम क्या दे देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम दे देंगे स्टाइल, स्टाइल स्टाइल, और स्टाइल में आता है टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में देते हैं फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसका 26। ठीक है, तो आप देखोगे ये अब इसका साइज जो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम इस बटन का कॉर्नर जो है राउंड करना है, अभी ये एकदम स्क्वायर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरह से बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हो जाएगी हमारी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुल, इसे कर देंगे 30, यानी कि इसके किनारे को हमें 30 राउंड कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे बटन बनेंगे। इसमें हम कलर दे सकते हैं, कोमल लगा कलर, और इसका कलर दे दें कलर डॉट, हम इसमें दे देते हैं कलर, ये वाला कलर दे देते हैं डीप पर्पल और शेड 200, तो ये हमारे इस तरह से कलर बन जाएगा। इसका हम पर्पल ही यूज़ कर लेते हैं, पर्पल भी द्वार से देख लेते हैं कलर डॉट कलर्स डॉट, कोई सा भी अच्छा सा कलर जो हमें अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक सिंपल कलर है, पर्पल शेड 200, यही ले लेते हैं जो भी कलर है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा कलर था, वही कलर हम ले लेंगे। अब नीचे पूरा बना हुआ है, तो ये डीप पर्पल कलर था, तो इसे हम चेंज करके यही ले लेते हैं, तो हमारा बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा। हाँ, यहाँ डीप पर्पल कलर है, उसमें हमारा बॉर्डर रेडियस नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो हम बॉर्डर को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मतलब हमें बॉर्डर नहीं दिखाना है, तो इस तरह से हमारी ये विजेट बन चुकी है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है कि यहाँ तो ये कलर अलग था, ये जो ये वाले बटन है इनका कलर अलग था, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है इंडेक्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, तो ये दिखा देगा कलर्स येलो से 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से दिखाया। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, इस तरह से। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंडेक्स है उसकी वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो इसके कलर येलो दिखाना है, वरना कलर जो है हमारा पुराना दिखाना है, तो 300 कर देते, तो ये हो जाएगा 4, तो हमारा वो एडजस्टमेंट बन जाएगा। तो अब क्या करेगा, 4th वाले को जो है हमारा ये वाला कलर दिखाएगा, येलो की जगह डीप ऑरेंज ले लेते हैं, ये वाला कलर। तो ये इस तरह से हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, शेड 200, तो इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम वही सेम कलर लेते हैं, वो कलर हमारा था यहाँ पर है, हाँ, ऑरेंज एसेंट, तो ये यही कलर हम ले लेते हैं ऑरेंज एसेंट, तो हमारा ऑरेंज एसेंट कलर तो अपनी अपनी चॉइस, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि बेसिकली यूआई बन चुका है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि ये क्लिकेबल नहीं है, जो भी बटन है ये कोई सा भी बटन जो है अभी क्लिकेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें इसे क्लिकेबल बनाना है।
और आगे समझेंगे कि क्लिकेबल कैसे बनता है और किस तरह से चीज़ें और आगे बनती हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा और बता देते हैं। हम बटन क्लिकेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे कंटेनर है इसके ऊपर विजिट ले सकते हैं और इस विजिट का नाम है इंकवेल। इंकवेल विजिट क्या करती है, ये किसी बटन को क्लिकेबल बना देता है और उस पर प्रॉपर्टी लगा दे सकते हैं ऑन टैप, यानी कि जब भी वो टैप करें तो क्या करें, तो वहाँ से हम यहाँ से वो चीज़ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन टैप हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट और लिस्ट किसकी, स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग, ऐसे लिखेंगे माई बटन वैल्यू। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ये बेसिकली एक हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करता है, जब भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती उसे वेरिएबल में लेते हैं, तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब लिस्ट का मतलब ये इसी तरह से है। ठीक है, जैसे ये बटन आइकॉन लिस्ट है, ये बटन वैल्यू लिस्ट है। ठीक है, इसे लिस्ट भी बता देते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, अब मेरा क्या करना है कि जब भी मैं कोई सा बटन क्लिक होगा तो वो वैल्यू यहाँ से यहाँ ऐड हो जाएगी, ये मुझे करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल ये वाला लॉजिक लगा दूंगा यहाँ पर, सेट स्टेट का मतलब जब भी हम ऑन टैप फंक्शन क्लिक करते हैं और हम यूआई को अपडेट करना होता है, नहीं जब चेंज होगा तो हमें दिखाई दे जाए। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा और कुछ इसमें चेंजेस होता है तो वो दिखाने के लिए सेट स्टेट यूज़ करते हैं। सेट स्टेट यूआई को दोबारा से रीडिज़ाइन करता है। तो यहाँ से मैं इसमें ऐड कर दूंगा माई बटन वैल्यू जो है डॉट ऐड, और इसमें क्या ऐड करना है, जो भी बटन हमारा क्लिक होगा। तो हमारा बटन जो क्लिक हो रहा है वो यहाँ से है, ये वाला, ये इधर मैं कर देता हूँ, ये सेंटर में जो बटन इंडेक्स है ये हमारा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक। अब जो ये हमारा ऑरेंज है ये वो हमें यहाँ दिखाना भी, तो उसके लिए जो हमारा ऑरेंज है यहाँ पर ले लेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड क्या लेता है, टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट में मैं दे देता हूँ कुछ, जैसे मैं देखो माई नेम। ठीक है, तो अभी वहाँ आ जाएगा माई नेम। रन कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, इसके लिए मैं इसमें कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ मैं इसे कर देता हूँ कॉलम। कॉलम क्या करता है, वो कई सारी चीज़ों को पीछे दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं चिल्ड्रन दे सकता हूँ, जैसे अगर मैं दे देता हूँ माई नेम, तो आप देखोगे इस तरह से हमारा ये कॉलम में शो करता है। ठीक है, अब मैं इसे सेंटर पैडिंग दे देता हूँ, मालूम मैं इसे दे देता हूँ पैडिंग ऑल दे देता हूँ 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे ये नेम है, ठीक है 20, मैं चाहता हूँ ये नीचे से शुरू होना कि ऊपर से, तो ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्पेसर क्या काम करता है, अगर आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कैसे चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अगर आप पुरानी वीडियो देखो तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम स्पेसर दे देंगे तो इस तरह से नीचे आ जाएगा। इसका हम साइज देते हैं स्टाइल हम नीचे दिया था वहाँ से कॉपी कर लेते हैं या दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर था हमारा स्टाइल हो जाएगा, टैग स्टाइल, स्ट्रक्चर स्टाइल नहीं सिर्फ स्टाइल टैग स्टाइल में लेते हैं फ़ॉन्ट साइज का ले लेते हैं 32 और कलर ले लेते हैं वाइट। कलर डॉट वाइट। ठीक है, तो आप देखो पहला वाला हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, हम इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जहाँ माई नेम आ रहा है उसका मतलब हमें वो दिखाना है जो हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने ये लिस्ट हमारी है इस लिस्ट को यहाँ प्रिंट करा सकते हैं हम इस तरह से ये माई लिस्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अब ये ब्लैंक है, ये है। अब मैं जो भी एंटर करता रहूँगा ये आप देखोगे ये ऐड होता चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑन टैप पर हम क्या कर रहे हैं, ऑन टैप पर बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि जो भी चीज़ ऐड हो वो ऐड होती रहे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो इसमें लॉजिक लगाना है अपने हिसाब से कि कैसे क्या चीज़ एंटर हो, कि कब ये संख्या ऐड हो, प्लस हो तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। तो वो पूरा हमें लॉजिक धीरे धीरे सीखना है, पूरा लॉजिक किस तरह से लगता है। ठीक है,
अभी क्या है कि अगर मैं इसमें से यहाँ पे डॉट रिप्लेस होता है, रिप्लेस का मतलब मुझे कुछ चीज़ रिप्लेस करनी है इसमें से। तो मान लो मैं रिप्लेस कर देता हूँ ये वाला, ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ ये। अब देख ये अगर मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ ये, और रिप्लेस भी नथिंग कर देता हूँ इस तरह से, तो ये हमारा पहला वाला वो हटा देगा। ठीक है, और लास्ट वाला हटाने के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। इसे कॉपी कर लेते हैं, रिप्लेस रिप्लेस, इसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से है, बल्कि मैं उसे नीचे कर देता हूँ तो ज़्यादा आसानी से वो हमें चमक आए। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस, और कोमा को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, तो तीनों चीज़ें हमारी रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो इस तरह से, यानी कि सी, अब मैं दोबारा से लोड करना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब सी पर क्लिक हो तो ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये इस तरह से टाइप होने लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे, ये हमारा ऑन टाइम फंक्शन है, ये क्या करता है, ये नोट जब जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे वो बटन हमारी दूसरी लिस्ट में ऐड कर देगा, और वो लिस्ट हमारे ऊपर हो रही है। तो इस तरह से डिज़ाइन बनता है और इसमें लॉजिक लगता है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी तो इतने रखते हैं, इस नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की ये सीखेंगे ये पूरा लॉजिक हम किस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारा आज का मोटिव ये था कि हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाना सीखा, किस तरह से डिज़ाइन को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम सीखेंगे जो भी हमारी लॉजिक है, यानी किसी बटन पर प्लस करने पर क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा, तो हम फंक्शन वाइज वो सब इम्प्लीमेंट करना होगा। तो वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।